वेलकम टू SM क्लासेस +2 क्लास चैप्टर 3 मैथमेटिक्स। आज हम करते हैं आपके सामने एक्सरसाइज 3.2। हमने 3.1 हम लास्ट सेशन में कर चुके हैं, अब करेंगे हम 3.2। 3.2 में हमारे पास क्या क्या है, हमने मैट्रिक्स पढ़े हैं, अब हम अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। लास्ट में मैट्रिक्स का पढ़ा था ना। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में क्या आएगा, उसकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। अलजेब्रा क्या होता है, ऐड करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना, सब क्या होता है अलजेब्रा। लेकिन डिवीजन मैट्रिक्स में पॉसिबल नहीं है, तो हम मैट्रिक्स में क्या क्या करेंगे, ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो मैट्रिक्स को उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे ऐड का सबसे पहले हम एडिशन करेंगे। ये दो मैट्रिक्स हैं ABCD और ये मेरे पास है 1 2 3 4। मैं इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करूंगी, ठीक है। इन मैट्रिक्स को जो A11 है वो A11 में ऐड होएगा, A12 है वो 12 में, A21 है वो 21 में ऐड होएगा और A22 है वो A22 में ऐड होएगा। अगर इसमें ये नंबर ऐड होगा, इसमें ये नंबर ऐड होगा, इसमें ये नंबर ऐड होगा और इसमें ये नंबर ऐड होगा। मैंने शेप सब किस लिए अलग अलग बनाई ताकि आपको पता लगता है। ओके, मतलब हमारे पास इसका एडिशन क्या आ जाएगा, A+1 B+2 C+3 एंड D+4। ऐसे हमारा रहेगा सब्ट्रैक्शन में। तो हम पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए दे रखा है 2 3 और 2 4 3 2। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का। में ए दे रखी है, एक बी मैट्रिक्स दे रखी है, एक सी मैट्रिक्स दे रखी है। हमने उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। ए है आपके पास 2 4 3 2 2 4 3 2 और बी है आपके पास 1 3 -2 5 1 3 -2 and 5 और सी है आपके पास -2 3 5 4 -2 3 5 4। आपने कैसे फाइंड करना है, A+B, पहले तो A-B, हम ये एडिशन फाइंड करेंगे। A+B A-B 3A - C 3A-C, ठीक है। पहले हम A+B फाइंड करेंगे। A+B के लिए ए मैट्रिक्स क्या है आपके पास 2 4 3 2 और बी मैट्रिक्स आपके पास क्या है 1 3 -2 5। तो अपने पास क्या मैंने क्या बताया था, A11 में A11 ऐड होगा, 2+1 क्या हो गया, पूरे 2+1 4+3 3 -2 क्योंकि माइनस का 2 है इसलिए, और 2+5। तो क्या आ गया अपने पास 3 7 1 7। ये आपके पास क्या आ गया A+B। अब हमने क्या फाइंड करना है, A-B 2 4 3 2 माइनस का साइन 1 3 -2 and 5। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 - 1 4 - 3 3 माइनस एक सब्ट्रैक्शन में एक ऑलरेडी 2 नेगेटिव था आपके पास, यहाँ पे 2 - 5। तो ये क्या आ गया 2 - 1 1 4 - 3 1। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 + 2 5 और 2 - 5 क्या है -3। ये अपने पास किसका आ गया है, A-B का। ओके, अब हम करेंगे 3A - C। जब किसी नंबर को पूरी मैट्रिक्स के, जैसे मैंने तुम्हें नहीं बताया था, किसी कांस्टेंट्स के साथ या वेरिएबल के साथ हम पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे का पूरा सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मेरे पास क्या है A 2 4 3 2, लेकिन मैंने क्या करना है 3A मैं पूरी मैट्रिक्स किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी 3 से।
तो मेरे पास क्या बन गई है 6, 12, 9 और 6। ये मेरे पास पूरी मैट्रिक्स बन गई। मैंने क्या फाइंड करना है 3a माइनस c। 3a की वैल्यू कितनी है 3 की वैल्यू हमने फाइंड किया ना 6, 12, 9 और 6 माइनस c। c की वैल्यू क्या है अपने पास -2, 3, 5 और 4। ये क्या आ गया 6 माइनस -2, 12 माइनस 3, 9 माइनस 5 और 6 माइनस 4। ये अपने पास क्या आंसर आ गया इसका माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 2 8, 12 माइनस 3 8, सॉरी 9, 4 और ये 2। ये अपने पास क्या आ गया इसका 3a माइनस c का आंसर आ गया। आगे इसी क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लाई करने के लिए भी कहा है, लेकिन पहले मैं आपको मल्टीप्लाई समझा दूं कि मल्टीप्लाई होती कैसे है। अब करते हैं मल्टीप्लाई। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने सीख ली। अब आएंगे मल्टीप्लाई की तरफ। मल्टीप्लाई करेंगे, देखो मैं a और b की मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ आपको। a मल्टीप्लाई b 2, 3, 4, 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2, 3, 5। एक चीज ध्यान रखना है, पहले पूरी फर्स्ट रो को हम किससे करेंगे फर्स्ट कॉलम से, ठीक है। फिर हम जैसे हमारे पास डायरेक्ट ऐसे 2x प्लस b, पहले हम इसको किससे करते हैं फर्स्ट से, फिर हम इसी को किससे करते हैं सेकंड से। ऐसे ही इसमें होगा अपने पास। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। कैसे लिखा जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई माइनस 2। ये आपका सिर्फ फर्स्ट डिजिट आएगा। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, इसके सेकंड को इसके सेकंड के साथ ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके, इसका फर्स्ट मल्टीप्लाई इसका फर्स्ट प्लस इसका सेकंड मल्टीप्लाई इसका सेकंड। देन अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की बात होगी। अब फर्स्ट रो अब इसको सेकंड कॉलम के साथ करेंगे हम, ठीक है। तो जैसे मैट्रिक्स में स्पेस देख लेते हैं, हम यहां लिखेंगे इसका 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5। डन। अब ये फर्स्ट रो की बात होगी ना, फर्स्ट रो आ गई अपनी। अब किसकी आएगी टर्न सेकंड रो की। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2। डन। अब नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5। ओके, समझ गई। दोबारा देखो कैसे करनी है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट डिजिट आएगा। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो ये फर्स्ट रो का सेकंड डिजिट आएगा। फिर हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो सेकंड रो का फर्स्ट डिजिट आएगा। सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो सेकंड रो का सेकंड डिजिट आएगा। ओके, कैसे 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2, ये हो गया फर्स्ट डिजिट। अब 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 हो गया आपका सेकंड डिजिट। नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2, ये आपका हो गया थर्ड। नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई 3 और 2 मल्टीप्लाई 5, ये आपका हो गया फोर्थ। डन। कैसे 2 माइनस 8 6 प्लस 9 3 माइनस 4 और 9 प्लस 10, ये आ गया अपने पास एक बार। अब इनको पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा ये -6 15 -1 और 19। ये अपने पास क्या आ गया a मल्टीप्लाई b। एक बार अच्छे से इसको देख लो। मैंने सॉरी 5 4 20 होता है, मैंने ऐड कर दिया था बाय मिस्टेक। और कहीं तो कोई गलती नहीं है। ओके, डन। अब हम करेंगे b मल्टीप्लाई a। जैसे हम नॉर्मल क्या कहते होते हैं, एक चीज हम जब नॉर्मल को मल्टीप्लाई करते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 और 3 मल्टीप्लाई 2 हम क्या बोलते हैं इक्वल आता है।
लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा कभी भी नहीं होगा A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A की B के साथ मल्टीप्लाई, B की A के साथ मल्टीप्लाई इक्वल कभी भी नहीं आएगा। ये हमारे पास मैट्रिक्स अलजेब्रा में होता है। अदरवाइज अलजेब्रा में हम ये कहते हैं कि A मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई A। अब तो तुम अलजेब्रा में यही पढ़ते आए ना, लेकिन मैट्रिक्स अलजेब्रा में ऐसा कुछ नहीं होता। A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। डन। अब हमने क्या फाइंड करना है इसका, B क्रॉस A। B क्या है अपने पास 1 3 -2 5। ओके, और A क्या है 2 3 4 2। डन। अब हम करेंगे 1 3 2 5। इसके लिए क्या होगा हमारा, ये 1 को 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2। अब -2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3। ओके, नेक्स्ट -2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2। दोबारा करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3। डन। 1 मल्टीप्लाई 4 3 मल्टीप्लाई 2। डन। -2 मल्टीप्लाई 2 और 5 मल्टीप्लाई 3। डन। -2 मल्टीप्लाई 4 5 मल्टीप्लाई 2। ये था आपके। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। 2 + 9 4 + 6 -4 + 15 और -8 + 10। तो अपने पास ये क्या आंसर आ गया 11 11 10 2। ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया 11 11 10 और 2। ये आपके पास मल्टीप्लाई थी। जब हम 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की बात करते हैं, अगर हम 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स की बात करते हैं तो उनका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो भी हम करेंगे। अब आपको एक सेकंड क्वेश्चन का एक पार्ट है साइन कोस वाला, वो करके दिखाती हूँ। एडिशन है उसमें। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको एडिशन दे रखा है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स की। सेकंड क्वेश्चन में आपके सब में यही है। और थर्ड क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लाई है अलग अलग मैट्रिक्स की, 1 क्रॉस 2 की, 2 क्रॉस 2 की, 3 क्रॉस 3 की। पहले मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करवाती हूँ। सेकंड क्वेश्चन का जो ट्रिग्नोमेट्री वाला है वो करवाती हूँ। ओके, बाकी पार्ट तो आप कर लोगे बड़ी इजीली। आप ट्रिग्नोमेट्री वाले में देख के घबरा जाते हो, इसलिए करवा रही हूँ। बाकी सेकंड के पार्ट आप खुद करोगे। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में राइट करके मेरे को सेंड कर सकते हो। कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। एडिशन है इसका साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ओके, तो रिजेक्ट कर लूं, स्टेटमेंट सही है मेरी। डन। ओके, अब ऐड करना है। ऐड वैसे होगा 1 1 का 1 1 में, 2 1 2 का 1 2 में, 2 1 का 2 2 में। कोस का साइन के साथ ऐड होगा, कर दिया। यहां था साइन प्लस कोस स्क्वायर एक्स, यहां है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, यहां है कोस स्क्वायर एक्स प्लस, ये सारी जगह आपके पास क्या बन जाए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर और कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। 10th क्लास में आपने आइडेंटिटी की होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो सब जगह यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 1 1 1। तो कौन सी मैट्रिक्स आ गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। ये आपकी, ये था आपका सेकंड का फर्स्ट पार्ट। ओके, जो आगे 3 क्रॉस 3 की मल्टीप्लिकेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। अब
सिर्फ यहाँ तक ही करना है आप लोगों ने।